हम इस समय खड़े हैं भुन्ना के अंदर, महाराजा अग्रसेन चौक भुन्ना के अंदर, और हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं अभी इस समस्या को लेकर के बातचीत करेंगे। पहले तो परिचय करा दें अपना। राजवीर सोनी, गांव डाणी डुल्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे साथ विनोद सिंगला, प्रदेश सचिव व्यापार मंडल हरियाणा। अमित पूनिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, यंग ब्रिगेड, फतेहाबाद। तो हमारे साथ में जो सिंगला साहब जुड़े हुए हैं इनसे बातचीत करेंगे। सिंगला साहब, इन हालातों के बारे में क्या कहेंगे जो बद से बदतर हालात जो है भुन्ना के इन दिनों देखने को मिल रहे हैं? हमने इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। जो आप व्यापार मंडल की हमारी मीटिंग हुई है, और जो कम से कम सारा बाज़ार, उकलाना रोड और फतेहाबाद रोड, पूरी अनाज मंडी और हिसार रोड, खैरी चौक तक जितने भी दुकानदार भाई थे सभी के सभी 100% नुकसान के अंदर हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि व्यापारियों का मुआवजा दिया जाए। और कल हमने बजरंग दास गारा व्यापार मंडल हरियाणा ने सारा भुन्ना के अंदर भी पानी का दौरा किया था। हमने प्रशासन को भी पानी का सारा मंडी का, उकलाना रोड और फतेहाबाद रोड तक हमने सारा दिखाया था। मुख्यमंत्री महोदय से भी हम हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से भी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। उसके साथ किसान भाइयों का जो खेतों में फसलें ख़राब हुई है भुन्ना ब्लॉक की, उनको भी मुआवजा दिया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई अलाउंस नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी को भी ये बार बार उन्हें भुन्ना में आना चाहिए और व्यापारियों के बीच में बैठ के उनसे बातचीत, उनका दुख दर्द बांटना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। हम हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल होने के नाते विनोद सिंगला मुख्यमंत्री जी से यही बार बार विनती कर रहे हैं कि आप भुन्ना के अंदर आइए, व्यापारियों के साथ मीटिंग करके उनका सुख दुख साझा करिए और उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई का सहयोग करिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद करूंगा कि आज जिस प्रकार से लगातार 7वां 8वां दिन है और इस भुन्ना की व्यवस्था, और नज़दीक कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है, सरकार केवल और केवल अपने विदेशों में, मुख्यमंत्री जी तो दुबई घूमने के लिए गए हुए हैं, यहाँ जनता के लिए रोटी नहीं है। हमारा तो मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि मौके की मौजूदा सरकार है यहाँ पब्लिक के बीच में आए और लोगों के दुख सुख साझा करे। आज यहाँ गरीबों के मकान पूरे के पूरे आपको मैं विजिट कराऊंगा, पूरे की पूरी कॉलोनी ध्वस्त होगी। उन लोगों के लिए 3 दिन तक सरकार की ओर से कोई खाने की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हुई। ये तो ग्रामवासियों का भला हो, जिन्होंने, गांव वालों ने, और यहाँ भुन्ना की समाज सेवी संस्थाओं का भी धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने इस बीड़े को उठाया और उन गरीब परिवारों को, और जो हमारे व्यापारी भाई थे, किसान भाई थे, जिनके मकानों में पानी भर गया, उन लोगों को खाने की व्यवस्था करी। और सरकार से हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द आप मुआवजे का ऐलान करें। जिन परिवारों के मकान गिरे कम से कम उनको 5 लाख रुपए, जिस व्यापारी भाई का नुकसान हुआ है उसकी पूरी की पूरी भरपाई करे। जिस किसान भाई का जितना फसल खराब हुई है तुरंत मुआवजे का ऐलान करे। यही मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमारे साथ में सलीम सुलखनी भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई, जो आप भी यहाँ भुन्ना के हालात देखने के लिए पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो सर काफ़ी टाइम से, लंबे अरसे से मीडिया जो है वो दिखा भी रही है और न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे भाई साहब ने बताया वैसी सेम बात है, जहाँ चेयरमैन से लेके और प्रधानमंत्री तक एक ही सरकार है, फिर भी ये विकास की जो पोल है आप देख सकते हो, ये सरासर बारिश जो है पहली बार नहीं हुई है। इतनी बारिश तो हर साल होती है, और बारिश का जो है ये जो विकास की जो पोल है, जो व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो नहीं करी गई है। अगर सरकार समय रहते पुख्ता प्रबंध करती, शिविरों का अगर बढ़िया तरीके से काम करती, तो आज ये जो हालात हो रहे हैं ये हालात पैदा नहीं होते। आप ये बताएं, जो एक गरीब परिवार है जो एक छत का आशियाना बनाने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है उसकी, आज पूरे मकानों के अंदर लगभग भुन्ना शहर के 70-80% जो है मकान जो है दरार आ गई है, किसी की दुकान खराब हो गई है, किसी का सामान खराब हो गया। आखिर देखो, मुआवजा तो सरकार को देना ही पड़ेगा। ये वैसे दे देंगी तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन के थ्रू दे देगी, लेकिन उसकी भरपाई की सरकार ने माफ़ी भी मांगनी चाहिए इस चीज़ के लिए। इन गलतियों के लिए कब तक माफ़ करे? लगातार 7-8 साल से सरकार है, और मैंने आपको पहले ही बता दूं, चेयरमैन से लेके आपके प्रधानमंत्री तक एक ही सरकार है, जहां कोई अलग किसी सरकार नहीं है, किसी पार्टी की है। और एक भी बड़े जो आपके ये जो
मुख्यमंत्री है, उसके कोई सलाहकार है, इस मामले को लेकर एक भी बयान नहीं आया अभी तक उनका, भाई हम क्या करेंगे। ठीक है, जो यहाँ के विधायक है, सांसद है, उनको तो लोगों के बीच में रहना पड़ता है, वो तो अपनी फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन हमारा यही है कि जल्द से जल्द इनका समाधान हो, नहीं अगर इसका समाधान नहीं होता तो फिर हम इसके लिए एक बढ़िया तरीके से सरकार को दिखा देंगे, आंदोलन के थ्रू हम इस चीज़ को जीत के दिखाएंगे। हमारे साथ में और भी युवा जुड़े हुए हैं। पहले तो हमारा जो साथी है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, जो पानी का इसके बारे में ऐसा है कि यहाँ पे जो सीवरेज 6 महीने पहले डली है तो वो आज काम नहीं कर रही। तो ऐसी कौन सी सीवरेज है भाई 6 महीने पहले डले और वो आज काम नहीं कर रही? ये तो साफ पता चल रहा है भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस भ्रष्टाचार में लोगों का ऐसे जो भ्रष्टाचारियों की वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिनके भी मकान गिरे हैं, टिब्बी गांव है, जैसे आज मैं यहाँ पे दौरे पे आया हुआ तो बहुत से गांवों में बहुत नुकसान हुआ है। तो और जो व्यापारी भाई है उनका नुकसान हुआ है। इसके अंदर जिसका घर गिरा है उसको कम से कम 5 से 7 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जिनके भी मान लीजिए जान माल का नुकसान हुआ है उनको कम से कम 50 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जानी चाहिए। और किसानों का जो इसके अंदर नुकसान हुआ है, उनकी फसलें उजड़ी है, किसान तो वैसे ही इतना वो नहीं होता है, वो तो वैसे ही मरा हुआ इंसान है। किसान बेचारा आज की डेट में किसान सबसे पिछड़ा हुआ है। किसान के ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया है। किसान को कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए, और जो व्यापारी भाई है उनका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी की पूरी भरपाई होनी चाहिए। यहाँ पे जो व्यापारी और किसान और जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके हालात पे जो बातचीत आपने सुनी कि बन्ना के जो हालात है बद से बदतर हुए, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी के कारण हुए। इन कमियों को आगे से ना दोहराया जाए और लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, और जो उचित मुआवजा बनता है, व्यापारी है, किसान है, चाहे वो मकान जिन लोगों के गिरे हैं उन पे भी प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।